खरहटार पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अभी हम मौजूद हैं। आइए हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत की आखिर असलियत क्या है। असलियत बोलने का कारण मेरा ये है कि यहाँ के वर्तमान मुखिया का दावा है कि पूर्व मुखिया ने गलत किया है और पूर्व मुखिया का दावा है कि वर्तमान मुखिया ने गलत किया। और तो और एक और बड़ी बात निकल के यहाँ से सामने आ रही है कि अभी भी यहाँ पे ऊंची और नीची जाति के साथ भेदभाव किया जाता है। आखिर इसके पीछे की क्या है सच्चाई, यहाँ की जनता से ही जानेंगे। इस बारे में उनका क्या कहना है। बताइए, आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों के साथ जाति में भेदभाव किया जाता है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ, होता है। कौन जाति वाले भेदभाव करते हैं? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग आप लोगों से? अच्छा, आप लोग जब जाते हैं ब्राह्मण के दरवाजे पे तो क्या आप लोग उनके साथ बैठकर खाना पानी कर सकते हैं? ना, आपके तो पूर्व मुखिया जो थे वो भी ब्राह्मण थे, मतलब उनके साथ भी कभी नहीं? ना पानी नहीं पीता था। पानी अभी भी नहीं पीता है। अभी भी नहीं पीते हैं? ना। आप लोग बैठ के, उनका कहना है कि हम लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ नहीं, गलत है। ये प्रमाण देखिए, अभी हमने उनसे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे कि हमने उनसे बात किया था जिसमें वो कह रहे हैं दावे के साथ कि अगर ऐसी बात आपको मेरे पंचायत से सुनने को मिलेगा तो मैं पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और अभी जब हम 9 नंबर वार्ड में पहुंचे तो हमें साक्ष्य भी मिल गया। यहाँ पे पासवान जाति के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि इनके क्षेत्र में अभी भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि जब ये लोग उनके घर पे जाते हैं तो इन लोग को नीचे में बिठाया जाता है और वो लोग ऊपर में बैठते हैं। और तो और अभी वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला, जब उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में बैठते हैं और साथ में खाते हैं। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग कभी इस चीज़ को नोटिस किए हैं, भेदभाव जातिवाद को लेकर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया हम लोग। इससे पूर्व कितना उम्र होगा लगभग आपका? मेरा तो उम्र अभी 18.5 वर्ष है। अच्छा, तो पूर्व मुखिया जो थे वो भी, उनको भी देखे होंगे कुछ तो, मतलब हाँ, कुछ तो देखे हैं हम लोग। क्या कुछ, मतलब अरे सही भेदभाव के लिए, जातिवाद के लिए होता है जी, होता है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनका भी कहना है और जो लड़के हैं जवान नवयुवक, उनका भी यही कहना है कि ऐसी स्थिति है। वाकई अगर एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो आज ये जनता ये नहीं बोल रही होती। कहीं ना कहीं जो पूर्व मुखिया हैं उन्होंने इस चीज़ को किया है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया इस बात से वो साफ मुकर गए। तो ये एक ऐसा पंचायत है जहाँ अभी भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है और छोटी बड़ी जाति को लेकर लोगों के साथ भेदभाव होता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का नियम है कि जाति को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि 15 साल और 5 साल के विकास को लेकर यहाँ की जनता आगे क्या रुख मोड़ती है, क्या फिर से आगे वही चीज़ों को और वही प्रत्याशियों को वापस से लाती है या फिर बदलाव आती है। तो तब पता चलेगा जब चुनाव संपन्न होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बुआ पासवान। बुआ पासवान। अच्छा, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में जाति को लेकर कोई भेदभाव होता है? ऊंची जाति नीची जाति होला? किस तरह का भेदभाव होता है? जाति के लोग अपना अपना खातिर सब मरला। नहीं, अच्छा, आप लोग अगर मान के चलिए कोई ब्राह्मण के दरवाजे पे गए तो वो आपके साथ में बैठ सकते हैं? अगर आप किसी ब्राह्मण ऊंचे जाति के लोग के घर पे गए तो आप उनके साथ में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। जैसे कि इससे पहले पूर्व मुखिया जो थे वो भी ब्राह्मण थे, अभी जो वर्तमान मुखिया आपके क्षेत्र में वो भी ब्राह्मण है, तो अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो उनके साथ में एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठा। एक साथ खाना खा सकते हैं? नहीं। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि ऐसा नहीं होता है। जबकि पूर्व मुखिया इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं बता देना चाहूँगी कि यहाँ की जनता साफ तौर पे इस बात का गवाह है कि अभी भी भेदभाव यहाँ पे जातिवाद के नाम पे मौजूद है और जनता के साथ किया जाता है। इसमें कामों कोई दूसरा के बांध पके बोला बा फालतू मार लगा। बोलिए। काम कोई बांध को जड़ा में ले फट बड़ा ना मारे कर बनाने बनी है के पैसा से गलत पैसा बांध पर काम कोई अभी पैसा भी रुकल बा अभी हमनी के। हाँ, काम किए थे वो पैसा नहीं ना मिला। क्या चीज का काम था? गाछी लगाओ, गाछी जो लगवाया, गाछी लगाओ हमनी के बांध पर वही परानपुर का लगा वो जब मार कर पड़ल हमनी के, तब भी ठंडा में जाए। कौन किसके माध्यम से काम हुआ था वो वाला?
वह तेजी मुखिया के उससे कितना दिन पहले की बात है? 5 वर्ष हो गई। हो गया। तेजू मुखिया जब थे उनके समय हाँ बाद में तेजी। आप उनसे बोले नहीं कि हम लोग को पैसा क्यों नहीं दिया? हाँ तो कहेंगे दे दिए नहीं, दे दिए। हाँ पैसे न मिलल ना। तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई तरह की समस्या का भंडार है इस पंचायत में। जहाँ भी मैं नए जगहों पे जाती हूँ वहाँ पे एक नई समस्या उत्पन्न होती है और उठकर सामने आती है। अभी तो आपको हो गुस्सा में काम कर रहा बेचारा, अभी और कोई रह जाए। एक मिनट, अभी तो जाति को लेकर भेदभाव सुन रहे थे, अब एक और समस्या निकलकर सामने आई है। इन लोगों से काम करवा लिया गया था जब पूर्व मुखिया थे उस समय में, और पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इन लोगों ने बहुत कोशिश किया पैसा मांगने का, लेकिन पैसा इन लोगों को नहीं दिया गया। और जाति के नाम पे भेदभाव होता है, इस बात का प्रमाण इस क्षेत्र में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे दे रहे हैं। तो ये है वास्तविक में खरहाटार पंचायत की असली सच्चाई। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 9 की और भी जनता मौजूद है हमारे साथ, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। 15 साल और 5 साल का यहाँ पे खेला चल रहा है। 15 साल पूर्व मुखिया और 5 साल वर्तमान मुखिया। कौन सा मुखिया ने क्या कुछ किया, क्योंकि दोनों मुखिया दावा कर रहे हैं बहुत कुछ करने का और गांव में विकास नगण्य है। साथ ही यहाँ की जनता क्या कहती है उस बारे में, आइए हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुट्ठी पासवान। मुट्ठी पासवान, क्या समस्या आपके क्षेत्र में बताइए? समस्या बता हमने किसी ने कहो, हमने किसी ने कहो, हमने देखिए बोलबे एगो इंदिरा आवास बनल पुरनका श्रीनिवास मुखिया रहा तेरा घर के 20 साल से भी पहले बाद उसके 20 साल में कुछ किसी को नहीं मिला? आपके बेटा उटा किसी को नहीं? हमरा लेके के मिलल बा उहे का है अपन लगाए होगा का है बनवला अच्छा, मिला था तो बिन ऐसे पूरा पैसा मिला कि कुछ पैसा देना भी पड़ा था? ना पैसा नहीं दिली, काहे के झूठ बोले जैसा ना, कितना हम मिला? घूस नहीं दिले। कितना मिला ये बताइए? सही तो 35,000 के कितना ही मिल रहा है लड़का के, हमन के 20,000 मिला ही बताइए लगभग। इस तेजुए के बेर के मिलल हो। हाँ काहे के झूठ बोली कि बिचारी दिला बाकी हमनी के नौकरी डीएम के हैं के मिल रहे है, आंगनबाड़ी के कुल ना है, आंगनबाड़ी चल रहे पढ़ाई भी किया ये में हमारा नौकरी मेहरा के मिल रहा है वो गायब को झोलन लेके। कौन मुखिया जी? तेजू मुखिया। हाँ। और अभी कुछ और आप बता रहे थे, आप लोग क्या मनरेगा के काम के तहत क्या? मनरेगा के काम करते हैं, हमने हो जा प्राणपुर में गाछी लोग होते हैं उस 7 महीना काम करके हमने गायब हो गई। पैसा नहीं दिए किसी को नहीं? कितना लोग लगभग काम किए थे? अरे 12 आदमी रह सर। किसी को देखिए झूठ बोले वाली सवाल ना सुनते है कि जाके कहियो दी तो कौन बात देखे हमने कोयले बन जाए, किसी को नहीं मिला पैसा ना एक जा खाची माची कोयले बन जाए। सरकार के द्वारा सुन लें कि मैंने जे 90 दिन काम कर दी 3 महीना तो ना हुआ काम कर तो आधा मजूरी दिया दे। आज किसी ना मिले, नहीं मिला, वो ले लिया खतो वो ले लिया खतो हुआ। अच्छा, जाति को लेकर यहाँ पे क्या समस्या है? जातिवाद को लेकर? जातिवाद के वह बाबा कि अब हमने के परसवान हो जा, हमने के परसवान के जल्दी चाहत देखो कि मुखिया मैंने हो गए भाई खड़ा बा खड़ा मत हो अब रुपया दिया था आप मिठाई उठाई खिया जाता कि का एगो भाई ने लड़ता। अच्छा कि ना भाई उना हो खसो हम हमार तेजू हो जा हो खसो। अच्छा, क्या क्या बटा है बताइए? तो अभी तो बहुत कुछ बटा। अरे बहुत कुछ बता है। अच्छा, क्या क्या बटा है? मिठाई ले पैसा ले कुल बटाते बट ही रहा। हाँ हाँ ए में का बतू कहे के बा 15 साल में क्या क्या भी खाई हो सबको मिला है? तब अच्छा हमन के ना सर हमन के कहना में रहल कि हम जीतब तो उस दिन खाइब जे मुखिया हो वही दिन तार खाइब हमार हो खो भगोर हो खो। अच्छा, उससे पहले नहीं ना। चलिए, अच्छी सोच है आपकी कि आप इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारी जनता ऐसा ही करती है। खैर वो तो एक अलग बात होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 15 साल और 5 साल में जो विकास हुआ वो सही हुआ है कि गलत हुआ, ये बताइए। देखिए अब उनके हाथ में बाकी सही करे बन के गलती करे बाकी ये गलती बा हमन के कि हमने कुछ मिला नाला उला बना है आप लोग के? देख लिए नाला हमने क्या है नाला हमने बुझा था देख लिए नाला शौचालय और का पैसा मिला है? शौचालय के पैसा चली हो द्वार पर टिकट को था चल बा आया तो के काजे शौचालय कहां उड़ के दिखाए थे ना मिलबे ना कोल तो बनवाई कैसे नहीं मिला ना टिकट स्टार्टर बा के होता शौचालय आ गुल बा। अच्छा, दुदू गो बा दोनों आदमी के बा आइल बोलला। अच्छा, ये किसके कौन मुखिया थे जब ये तेज मुखिया में के उसी समय हाँ, और नहीं मिला पैसा? और अभी बोले हैं जो आपके वर्तमान मुखिया कि 400 घरों को 400 लोगों को हम लगभग 400 लोगों को शौचालय दिए। आपके क्षेत्र में लगभग कितने लोगों को मिला?
अभी ना बतला सके कि कितना लोग के मिलल बा। हम घर घर चेक ना, हम तो 3 भर स्कूल रही ना, प्राइवेट स्कूल में रही ना, प्राइवेट से हम नौकरी करी ना। अभी थोड़ा देर पहले तेज प्रताप मुखिया जो सॉरी क्या नाम है, तेज नारायण मुखिया जी से हम मिल के आ रहे हैं। वो बोले हैं कि हम लोग जो भी जात के हैं, चाहे छोटा जात हो चाहे बड़ा जात हो, एक साथ हम लोग बैठते हैं और एक साथ खाते पीते हैं। ये बात सही है कि ना हमने के कुल खाई पे हमने कभी बड़ा जाते उन लोग आप लोगों के साथ बैठ के खान पान हुआ है? ना हमने के संग तो खइबे ना करी। हम घीओ में डुबा देबे भले मिया के खा ली हन, दुनिया के खा ली हन, लेकिन हमने के घर ना खइ हन ना। हमने के तो अपने परसवान हो जा, कहते बन के परसवान। क्या नाम हो चाचा आपका? दीनानाथ पासवान। खराटार पंचायत में से है ना? खराटार पंचायत। अच्छा, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं अभी वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, मुखिया प्रत्याशी, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब ऊंची जाति में भेदभाव भी होता है। यहाँ पे ऊंची नीची जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव भी होता है। किस प्रकार का भेदभाव होता है? किस प्रकार बाबा जी लोग से मतलब ब्राह्मण लोग से। अच्छा, ब्राह्मण लोग भेदभाव करते हैं आप लोगों के साथ? किस प्रकार का भेदभाव करते हैं? अब वो अपन एथी मनावत लोग, ब्राह्मण लोग। अच्छा, आप लोग जाते हैं उनके दरवाजे पे, क्योंकि अभी वर्तमान मुखिया जो है वो भी मतलब वही हैं, ओझा जी हैं, और इससे पूर्व जो 15 साल रह चुके हैं वो भी ब्राह्मण हैं। तो आप लोग जब जाते हैं उनके दरवाजे पे तो किसी तरह का कुछ दुर्व्यवहार? कबो एथी हमनी से एथी रहलन लोग, दूर रहते हैं। दूर रहलन। अच्छा, एक साथ आप लोग उनके साथ बैठ के कभी खाना खाए हैं? ना। एक साथ उनके साथ कुर्सी पे बैठे हैं? ना हाँ? ना, नीचे बैठे नहीं जाओ, ऊपर बैठल लोग। वो लोग ऊपर बैठे रहते हैं, आप लोग नीचे बैठे? नीचे बैठे नहीं। कौन मुखिया जो? वह बड़ जना मैं बाबा जी लोग। अच्छा, ब्राह्मण लोग जो हैं वो लोग कुर्सी पे रहते हैं और आप लोग को नीचे बैठा बैठे रहे। ये कब से ऐसा हो रहा है, ये बताइए? कब से ऐसा होता आ रहा है? ये आजे से थोड़े ही होता रहे, लगभग कब से? ढेरे दिन से ही कुल। अभी भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? अब ही ना, अब ओट के चलती से तू अपन बेचारे सो जैसे बैठो तैसे बैठावत लोग। अच्छा, अभी वर्तमान जो है सो। अब पूर्व में पहले आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसा होता था? हाँ, ऐसे चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भूतपूर्व मुखिया जो है वो 15 साल बोलते हैं कि हम कार्य किए हैं, विकास किए हैं, लेकिन क्या विकास किए हैं? विकास यही किया है कि आज वोट उनको मांगना पड़ रहा है, यही विकास है उनका। विकास तो किए होते तो 15 साल में जो है कि आदर्श पंचायत बनना चाहिए था इसको। वो तो है, वो है ना जी। और ना आजकल देखिए हमारे ग्राम पंचायत में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, हैं? यही हमारे मुखिया जी काम किए हैं लोग, चाहे आज 5 साल का मुखिया हो चाहे 15 साल का मुखिया हो, यही यहाँ का विकास है। बताइए, गरीब आदमियों के पास एक भी शौचालय नहीं है। मान लीजिए जिसका ज़मीन है उसको तो है, जिसके पास ज़मीन नहीं उसका शौचालय कहाँ से होगा? तो उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनना और चाहिए। मान लीजिए सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर जाके आप देख लीजिए, सच्चाई ये है कि बिल्कुल सार्वजनिक शौचालय नहीं, कभी नहीं है। और मान लीजिए कि हमारे गरीब जनता के पास ज़मीन नहीं है। विकास तो ये होता है कि गरीब जनता के पास ज़मीन नहीं, उसको ज़मीन सरकार से दिलवाते, उसको कॉलोनी बनवाते, ये विकास होता है ना। और यही विकास तो है इनका, कुछ नहीं है। आप पता करिए, सच्चाई ये है, ज़मीनी बात ये है। तो आप लोग 15 और 5 20 साल के विकास से संतुष्ट नहीं संतुष्ट है। देखिए, विकास वाली बात ये है, आप देखिए सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं है। मान लीजिए कि हर आदमी के पास ज़मीन नहीं, गरीब बुजुर्ग है, कैसे जी रहा है, खा रहा है, उसको आकर उसको घर में देखिए। इसके बाद देखिए आप पूरा पंचायत में घूम लीजिए, कहाँ एक भी सार्वजनिक शौचालय है? ये तो नहीं, हमें भी जानकारी मिली आपकी जानकारी मिला है तो कैसे है? फिर आप उस मुखिया को बोलें कि यही आपका विकास है, यही विकास है आपका। ये 15 साल जो है कि आप मुखिया रहे और 5 साल ये रहे, आपका भी सार्वजनिक शौचालय में तो आदर्श पंचायत बनना चाहिए 15 साल में। आप कितना? हाँ सर, हमके कहे के मतलब ये बा कि ये आम जनता चुनता मुखिया सरपंच कि यह पंचायत के रक्षा खातिर। यह पंचायत में इतना उड़नता हो गई बा कि किसी के गरीब के घर में ढुक कर किसी भी बेटी बहन को कोई कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और न मुखिया बोलता है, न सरपंच बोलता है, और न कोई यहाँ का पब्लिक बोलता है। और कौन करते हैं? मुखिया जी और सरपंच लोग कराते हैं सर। यहाँ का तो शासन देने वाला मुखिया सरपंच नु है, वही लोग करवाते। तब घर में किसी को भी जाओ, किसी को लूट लो, किसी को गाड़ी दे दो, किसी को मार दो, किसी को कुछ भी कर दो, और कुछ दबाव नहीं दे रहा है। अभी भी ऐसा होता है जी। तो इस और वोट मांगने में जितना वोटर है, ये पंचायत के डर से कोई किसी को संग घूम नहीं रहा है, किसी को सामने कुछ बोल नहीं रहा है, अपना प्रतिष्ठा बचा रहा है।
मतलब अभी भी दबदबा उन लोगों का बहुत है। खेती के लेकर है, मैं वैसी लोग वोट नहीं देगा, ये नहीं करेगा तो वह करेगा तो हम लोग मारेंगे पीटेंगे, तुमको यह करा देंगे वह करा देंगे, बार बार धमकी दे रहा है। अच्छा, कौन ये सब कौन पूर्व मुखिया लोग करवा रहे हैं क्या? नहीं, उसमें जीतल है और हारा है, सब लोग वही धंधा में है। पहले वाले सब जो हैं, तो बताइएगा खुल के, जब तक नहीं बताइएगा खुलिएगा तो हम लोग दबंग गरीब आदमी है, हम लोग पर हमेशा दबाव बना रहे हैं नु। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जी, इस पंचायत में तो आप देख सकते हैं घर कि में किसी बेटी बहन को किसी को कोई जबरदस्ती करता है, घर में ढुक कर मारपीट कर देता तो है। आप देख सकते हैं कि चुनावी माहौल है, सियासत गरमाई हुई है और यहाँ पे इस पंचायत के लोगों का कहना है कि यहाँ तो सारी चीज़ें तो आप सुने ही, इसके साथ साथ दबदबा का इतना बड़ा बोलबाला है कि लोगों के घरों में घुसकर भी मारपीट जैसी वारदात की जाती है और तो और लोगों को धमकियाँ भी मिलना शुरू हो गया है कि अगर आप किसी का प्रचार प्रसार करेंगे और किसी के पक्ष में बोलेंगे तो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसे बर्ताव होता है यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा जो रह चुके हैं, पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखना ये है कि अब क्या होता है, आगे क्या होता है, क्या बदलाव आता है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।